5 ऐसी मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो भारत के अंदर लगभग हर कोई करता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं या इन पे ध्यान दे देते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न भी मिले और आप चिंता मुक्त होकर उस रिटर्न को ले भी पाए। कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि अच्छा रिटर्न मिल रहा था लेकिन नॉलेज गैप की वजह से वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया और वो जब मूव हुआ, यू टर्न हुआ, विपरीत दिशा में गया तो सिर्फ पछतावा के अलावा कुछ नहीं बचा। तो वो कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं आज इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला, आपको गोल डिसाइड करना चाहिए कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उसका आखिर मुझे गोल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं उस पैसे का और कितने पैसे की मुझे उस समय जरूरत होगी जिस टाइम पीरियड को मैंने फिक्स किया है। जैसे कि हो सकता है आपको घर खरीदना हो सकता है आपको बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए चाहिए या कुछ और भी मल्टीपर्पज हो सकते हैं। दूसरा, अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग हिस्सों में रखें। इसे कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी आप एक ही जगह इन्वेस्ट ना कर दें सारा पैसा। डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं। लेट्स सपोज मैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पैसा लगाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मुझे पता है कि आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा आएगा। क्या मुझे सारा पैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगा देना चाहिए? क्या हो अगर किसी वक्त किसी कारण से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड कम हो जाए, तो जाहिर सी बात है मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा और मुझे नुकसान देने लगेगा। तो इसीलिए कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ पैसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कुछ पैसा ऑटो में इंडस्ट्री में, कुछ पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में, कुछ पैसा कहीं और, कुछ पैसा कहीं और। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी इमोशनल होके मार्केट को प्रेडिक्ट मत कीजिए। आप अगर मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं तो आपका एक बायस बन जाता है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। आगे बात करते हैं, आपको हमेशा जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसकी फीस क्या होगी, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके रखने चाहिए।